हमने क्रिएट डाटाबेस की कमांड देखी थी, लिस्ट की कमांड देखी थी, स्लैश डी देखा था कि टेबल क्या क्या है, कैटेगरीज देखा था, डीटी देखा था। इनमें इन वाली कमांड्स में किसी को कोई डाउट है क्या, जो हमने कर चुके हैं हम? नो सर। ठीक है, यस सर। जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो हम कर लेते हैं। रिपीट कर देता हूँ कुछ कमांड्स। स्लैश डी टी से आपकी नंबर ऑफ़ टेबल्स आ जाएगी, जो आपका करंट सेलेक्टेड डाटाबेस है उसमें कितनी टेबल्स हैं आपकी। ठीक है, स्लैश डी टेबल का नाम अगर दोगे तो आप उसका स्कीमा देख पाओगे। आप इसका स्कीमा देख पा रहे हो यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ़ डाटाबेस देखने हैं तो स्लैश लिस्ट करके देख पाओगे। ठीक है, अगर आपको डाटाबेस चेंज करना है तो स्लैश सी करके देख पाओगे। मैं अभी देखो यहाँ नॉर्थ विंड दिख रहा है, अब मैं कोड बुल में जा रहा हूँ, कोड बुल आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे स्लैश डी टी करेंगे, इसमें क्या है, इसमें एक भी टेबल अभी तक नहीं बनी है, तो डिड नॉट फाइंड एनी रिलेशंस ना। और ठीक है, वापस मैं स्लैश लिस्ट चलाता हूँ और बैक स्लैश सी करके मैं डाटाबेस चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अगर हम डी टी कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे टेबल्स आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद किसी टेबल का देखना है, अगेन रिपीट हो रही वाली चीज़, इसका स्कीमा अगर आपको देखना है कि क्या कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, किसका क्या डाटा टाइप है, नलेबल कौन सा है, कंस्ट्रेंट क्या है, इंडेक्सेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वाली कमांड से मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब मान लेते हैं सबसे पहले आपका आता है सिलेक्ट क्यूरी। अगर आपको किसी टेबल के अंदर, हमने क्रिएट डाटाबेस का कमांड देख चुके थे हम, अगर आपको देखना है तो क्रिएट डाटाबेस का ये वाला कमांड था, राइट। अगर मैं अभी एंटर करूँगा तो ये बोल देगा दिस डाटाबेस इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपको ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप डाटाबेस कोडबुल जून। ठीक है, ड्रॉप हो गया। अब दोबारा क्रिएट करोगे तो करने देगा, दोबारा डिलीट करोगे करने देगा। ठीक है, तो ये कमांड है, क्रिएट करने की ये कमांड है और डिलीट करने की ये कमांड है। उसके बाद अब मैंने देख ली स्लैश डी टी करके कि मेरे पास नंबर ऑफ़ टेबल्स कितनी हैं। अब मेरे को इस टेबल के अंदर देखना है कि इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। तो क्या इसका सिंटैक्स है, आप लगाओगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये एक सिंटैक्स है जो आपको लिखना ही लिखना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जैसे ही मैंने कैटेगरीज टेबल का ये क्यूरी चलाया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, इसने मेरे को बता दिया कि इसमें कितनी एंट्रीज प्रेजेंट है ऑलरेडी। ठीक है, यस सर। ठीक है, सिलेक्ट क्यूरी हो गई है। इसके बाद हम चलाएंगे इंसर्ट क्यूरी। अगर आपको कोई रिकॉर्ड ऐड करना है किसी टेबल में, मान लेते हैं कैटेगरीज में ऐड करना है, अभी तक यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है, इसी में आपको कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना तो कैसे करोगे। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ये छोटी ब्रैकेट आएंगी, स्टार्ट होके ख़त्म होगी। उसके बाद पहले आप कॉलम नेम दोगे, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी मैंने 3 लिया है, मैं पिक्चर्स वाला नहीं ले रहा। ठीक है, एंड कॉलम बताया, उसके बाद मैं वैल्यूज़ बताऊंगा कि मेरे को वैल्यूज़ क्या क्या एंटर करनी है। वैल्यूज़ के लिए ये फॉर्मेट है, 3 आपके कॉलम है, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम एंड डिस्क्रिप्शन। तो मैंने 3 ही यहाँ पे सेट बना लिए हैं, सिंगल कोट्स कॉमा सिंगल कोट्स कॉमा सिंगल कोट्स। अब यहाँ पे मेरे को पता है 10 तक रो आ चुकी है। नेक्स्ट क्या होगा, कैटेगरी आईडी क्या हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट 11। ठीक है, कैटेगरी नेम देना है आपको। देखोगे यहाँ पे बेवरेजेस है, कॉन्डिमेंट्स हैं, कॉन्फिक्शंस हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेन्स हैं, मीट है, प्रोड्यूस है, सी फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। इसके अलावा अगर आपको नया एंट्री करना है तो आपको कैटेगरी नेम बताना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ मैं अभी के लिए, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ मिल्क
बटर मिल्क, राइट, पनीर, ऐसे करके डाल देता हूँ। और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे आपको इंसर्ट 01 ऐसे लिख के आएगा, एक रो ऐड हो गई है, ठीक है। अब आपको दोबारा देखना है तो कैसे देखोगे, सिलेक्ट क्यूरी चलाओगे वापस से, ठीक है। आप पैरों की हेल्प से जो आप क्यूरी चला चुके हो वो देख सकते हो। मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज करा, और अगर देखोगे यहाँ पे अपनी 10 ही रो थी टोटल, यहाँ पे 11th रो ऐड हो गई है, मिल्क प्रोडक्ट्स, और ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। पिक्चर वाला मेरा ब्लैंक आया है। अब हम क्या करेंगे, अभी इसमें हमने पिक्चर वाला डाला नहीं था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट क्यूरी चलाएंगे। अगर मेरे को एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, अपडेट कैटेगरीज, सेट पिक्चर्स, और पिक्चर्स की वैल्यू डाल देते हैं हम सेम जो डली हुई है। और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, मेरे को सबका नहीं करना, मेरे को ओनली इस रिकॉर्ड का करना है, ठीक है। इस रिकॉर्ड का करना है तो मैं कंडीशन लगाऊंगा, वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू 11। अब मैं अगर इसको इंसर्ट करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा, अपडेट हो गया ये वाला आपका, ठीक है। अब वापस से आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज वाली कमांड चलाओगे। अब अगर आप देखोगे ऊपर वाली रो में अगर देखोगे तो यहाँ पे ओनली 3 कॉलम ही अपडेटेड थे, इसकी वैल्यू ब्लैंक थी। यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने अपडेट क्यूरी चलाई, आपका ये वाला अपडेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट क्यूरी आपको आनी चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये एक सिंटेक्स है, इतना तो आपको करना ही है। उसके बाद टेबल का नाम डालोगे, जो भी टेबल का नाम डालोगे उसका वो बता देगा कि कितना डाटा है, ठीक है। अगर आपको नई रो ऐड करनी है तो आप इंसर्ट इनटू करके कर सकते हो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम के बाद आपके कॉलम के नेम, जितने कॉलम के नेम दोगे उतनी वैल्यूज़ होनी चाहिए यहाँ पे। ऐसे नहीं यहाँ पे हम 3 कॉलम दे रहे हैं और वैल्यूज़ में मैं 4 वैल्यूज़ दे रहा हूँ, वो नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इंसर्ट सिलेक्ट देखा, इंसर्ट देखा, अपडेट देखा, अब मेरे को डिलीट चलाना है। अब डिलीट से पहले हम कुछ ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम बिगिन चलाएंगे पहले, ठीक है। मैंने बिगिन चलाया, अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मैं रो नंबर 10 डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ पड़ा नहीं है अभी, ठीक है। डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज मतलब डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम है, एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू। सर बिगिन का यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं मतलब? हाँ, तो बिगिन का यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अब मैंने क्या करा, डिलीट कर दिया, ठीक है। बट अभी अगर आप सिलेक्ट क्यूरी चलाओगे तो देखो आपकी डिलीट नहीं हुई है, बट यहाँ पे देखोगे तो इसने बोल दिया डिलीट। बट मैंने क्या करा था, बिगिन चलाया था, ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट थी ये। और ये कंप्लीट कब होगी ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट, जब मैं इसको यहाँ पे कमिट लिख के एंटर करूँगा। अब मैं कमिट लिख के एंटर करूँगा, सॉरी, अगर आप देखोगे तो इसमें से वो रो डिलीट हो चुकी है। बट अगर आपको नहीं करना, वो डिलीट गलती से कर दिया आपने, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रोल बैक चला सकते हो। आप रोल बैक चलाओगे और फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्यूरी चलाओगे तो आपकी रो वापस से आ गई है, वो डिलीट हुई नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्यूरीज जिससे आपको लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए तो आप हमेशा बिगिन कमांड चला सकते हो। पहले आप अपना डबल इंश्योर हो सकते हो, अगर आपको लगता है कि ठीक है हो गया, सही हुआ है, तो उसके बाद आप या तो रोल बैक कमांड चला सकते हो या कमिट चला सकते हो। अभी हमने रोल बैक देखी है, अब हम कमिट देखेंगे। सेम मैं डिलीट क्यूरी दोबारा चलाता हूँ, डिलीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद सिलेक्ट वाली क्यूरी चलाता हूँ तो वो रो हट गई है, तो मैंने जाके चेक कर लिया जो मेरे को डिलीट करना था वही डिलीट हुआ है, ठीक है। अब मैं रोल बैक की जगह में लिख दूँगा कमिट। अब मैं जैसे ही कमिट लिखूँगा तो ये परमानेंटली डिलीट हो गया आपका, अब रोल बैक नहीं हो सकता। अगर आप देखोगे इसने बोला देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस, कोई भी ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस में नहीं है, जो आप डिलीट कर चुके वो डिलीट हो गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। तो हम बिगिन, कमिट और रोल बैक हम इसलिए यूज़ करते हैं डबल इंश्योर होने के लिए। ये ट्रांजेक्शनल कमांड्स हैं आपकी, कि बिगिन के बाद मैं जो भी कमांड चलाऊँगा
जब तक मैं या तो कमिट प्रेस ना करूं, या तो कमिट कमांड ना चलाऊं, या रोल बैक नहीं चलाऊं, तब तक वो ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होगी, वो ट्रांजैक्शन आपकी इन प्रोग्रेस में रहेगी। ठीक है, तो ये यूज़ होता है बिगिन का, कमिट का एंड रोल बैक का। ऐसे ही हमने एक टेबल का देख लिया, सेलेक्ट क्यूरी चला के देखी हमने, सेलेक्ट स्टार। हमने इंसर्ट क्यूरी चला के देखी है, इंसर्ट क्यूरी चला के देखी हमने हमने अपडेट क्यूरी चलाई है, फिर हमने सेलेक्ट क्यूरी चलाई है, ताकि हम वेरीफाई भी कर सके जो मैंने कमांड चलाई है वो रिफ्लेक्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बिगिन, कमिट और रोल बैक। नो सर, नो सर। तो अभी हमने जो कमांड्स करी हैं, अगर आप देखोगे, हमने जो एसक्यूएल कमांड्स करी हैं आज, लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट हमने करी है सिलेक्ट क्यूरी टू चेक, टू गेट और चेक एग्जिस्टिंग डाटा इन द टेबल। ठीक है, फिर हमने करा है इंसर्ट क्यूरी टू इंसर्ट न्यू रो। फिर हमने करा है अपडेट क्यूरी टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। फिर हमने करा है डिलीट टू डिलीट एनी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। फिर हमने करा है ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट्स, जिसमें फर्स्ट थी आपकी बिगिन। ठीक है, फिर थी आपकी रोल बैक एंड लास्ट थी आपकी स्टेटमेंट, सॉरी कमिट। सिलेक्ट क्यूरी चलाई हमने, इंसर्ट क्यूरी चलाई हमने, अपडेट क्यूरी चलाई हमने, डिलीट क्यूरी चलाई। ये जो भी कर रहे हैं हम एक टेबल के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे थे, हम अब डाटाबेस पे नहीं कर रहे थे, हम टेबल के ऊपर खेल रहे थे। टेबल का मैंने सिलेक्ट क्यूरी मारा, टेबल का पूरा रिकॉर्ड आ गया कि क्या क्या डाटा है। एक इंसर्ट क्यूरी करी तो नया डाटा इंसर्ट हो गया। एक अपडेट क्यूरी करी, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इंसर्ट क्यूरी का क्या है, किसी वेबसाइट पे आप साइन अप कर रहे हो, अगर किसी वेबसाइट पर आप साइन अप कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट टाइम पे रिकॉर्ड एंटर होता है डाटाबेस में, तो उस टाइम पे वो लोग इंसर्ट क्यूरी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आप अपने अकाउंट को अपडेट कर रहे हो, क्या क्या कर सकते हो, लाइक फ़ोन, ईमेल, यूज़र नेम, फ़ोटो, कुछ भी अपडेट कर रहे हो। तो आपने करा होगा, बहुत बार करा होगा, व्हाट्सएप पे भी आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करी होगी, उस टाइम पे आपकी अपडेट क्यूरी चलती है। ठीक है, डिलीट क्यूरी, डिलीट क्यूरी का एग्जांपल क्या होगा, मान लेते हैं कि आपने किसी वेबसाइट पे साइन अप करा था, अब आप वो अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हो, आपने किसी अकाउंट डिलीट वाले बटन पे जाके क्लिक भी करा होगा, तो डिलीट अकाउंट फ्रॉम वेबसाइट, तो उस टाइम पे आपकी डिलीट क्यूरी चलती है, वो रिकॉर्ड वहाँ से रिमूव हो जाता है डाटाबेस से। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, बिगिन, रोल बैक एंड कमिट। ये आपको एज अ टेस्टर, अगर एसक्यूएल की नॉलेज है आपको, तो आपको ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ही आपको ये वाली क्यूरी चलानी चाहिए। बिगिन चला के ही आपको सिलेक्ट पे तो नहीं पड़ेगा फ़र्क, बिगिन चला के ही आपको इंसर्ट करना चाहिए, बिगिन चला के ही आपको अपडेट करना चाहिए, और बिगिन चला के आपको डिलीट करना चाहिए।
जब आपको लगता है ये आपका सक्सेसफुली हो गया, जो आप करना चाह रहे थे वही कर दिया है, उसके बाद या तो आप कमिट प्रेस कर दो या फिर रोल बैक प्रेस कर दो, अपनी कमांड प्रेस कर दो टर्मिनल पे। सिलेक्ट क्वेरी का एक एग्जांपल देता हूँ। अमेजन की वेबसाइट पे आप कुछ सर्च कर रहे हो, वहाँ पे ऊपर एक सर्च बॉक्स आता है ना, तो वहाँ पे आपने कुछ टाइप करा और सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी सिलेक्ट क्यूरी चल रही होगी वहाँ पे। इन क्यूरीज़ में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अगर ये समझ में नहीं आएगी तो आगे फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़ें। कोई डाउट नहीं, समझ आ पीयूष आपको? समझ में आ रहा है सर। सचिन आपको? नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। ये आपका तभी आपका पक्का होगा जब आप अपने अपने सिस्टम पे इनकी प्रैक्टिस करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। निशा आपको समझ में आ रहा है? यस जी सर। ठीक है, तो ये कमांड्स आपको चलानी पड़ेगी, और ये कमांड ज़्यादा नहीं है, 10 15 20 कमांड होगी ज़्यादा ज़्यादा। अगर वो 15 20 कमांड आपने कर ली तो आप एसक्यूएल का ये समझो 70 से 80% आपको आ गया। ठीक है, ये हमने कर लिया है। टर्मिनल पे वापस चलता हूँ मैं। तो कल का जो असाइनमेंट है ना, जितनी हमने आज तक अभी तक स्टेटमेंट कर ली है हमने, वो सारी की सारी स्टेटमेंट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट हम क्वेश्चन ही कर रहे होंगे, मैं एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ये करने के लिए कमांड क्या होगी। ठीक है, ओके सर। बात कर लेते हैं, अभी आगे बढ़ लेते हैं। हमने सिलेक्ट क्यूरी कर लिया, अपडेट करा, इंसर्ट करा, डिलीट करा है। वैसे अगर देखो हमने टेबल की सारी कमांड्स कर ली है हमने। कुछ कॉम्प्लेक्स भी आती हैं क्यूरीज। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम 2 टॉपिक और करेंगे अभी, नोट अभी बट इसमें करेंगे। एक हम करेंगे फंक्शंस करेंगे, एंड सेकंड आपका होगा जॉइंस। ठीक है, तो फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या होंगे, कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये करेंगे, फंक्शंस करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर बाय करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप बाय करेंगे, एंड फिर उसके बाद हम लिमिट देख करेंगे। ठीक है, ये इतनी चीज़ें और करेंगे हम अभी। ठीक है, फंक्शंस में कुछ फंक्शन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कैटेगरी, अभी हम जो कर रहे हैं सब कैटेगरीज वाले टेबल में कर रहे हैं। अगर आपको किसी और दूसरी टेबल में जाना है तो जा सकते हो, जैसे प्रोडक्ट्स वाले टेबल में जाना है। अगर आपको इसका काउंट निकालना है कि काउंट कितना इसके रिकॉर्ड कितने इस टेबल में, तो आपको सिलेक्ट क्यूरी तो मारनी है, बट सिलेक्ट के साथ आप फंक्शन यूज़ करोगे। आप डायरेक्ट स्टार यूज़ नहीं करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इसकी जगह अगर आप देखोगे ना, ये अगर चलाओगे तो देखो आपका पूरा स्क्रीन भर गया है। कितने रिकॉर्ड है आपको नहीं पता, एंड में जाके पता चला 77। बट इसी को हम फंक्शन की हेल्प से 1 लाइन में कर सकते हैं। अगर मैं काउंट की जगह यहाँ पे स्टार की जगह मैं यहाँ पे काउंट स्टार लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ मैं अगर, तो आपको नंबर ऑफ रोज़ पता लग जाएंगी कितनी रोज़ हैं। तो ये काउंट स्टार आपका एक फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने सर्वर का टाइम देखना है, तो ये फंक्शन यूज़ करोगे नाउ, सिलेक्ट नाउ, तो आपको ये अपने सर्वर का टाइम बता देगा कि जिस सर्वर पे आप ये काम कर रहे हो टर्मिनल पे, उसका टाइम क्या है। देखो यहाँ पे 14:12 हुए हैं, मतलब 2:12 हुए हैं अभी। ठीक है, उसके बाद किसी टेबल में आपको मैक्सिमम कुछ निकालना है। मान लेते हैं जैसे ये आईडी है, इस टेबल में आईडी अगर आप देखोगे मैक्सिमम 77 है। बट कई बार क्या बहुत बार ये होता है कि रिकॉर्ड्स इतने होते हैं कि आप समझ नहीं पाते कितने हैं। ये कॉलम का नाम क्या है, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है,
तो आपको देखना है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट आईडी क्या है मेरे पास। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे मैक्स, और उसके अंदर आप डाल दोगे इंस्टेड ऑफ स्टार आप अपना कॉलम का नाम फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो इसने मेरे को बता दिया 77, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मिनिमम निकालना है तो सिलेक्ट मिनिमम MIN मिन कर दोगे तो मिन की वैल्यू आ जाएगी कि ये है। हमने 4 फंक्शंस करे हैं अभी। काउंट स्टार करा है हमने, सिलेक्ट नाउ करा है हमने, मैक्स किया है हमने और मिनिमम करा है। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अगर आपको डाउट भी है तो स्टिल आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये डाउट क्लियर हो जाएंगे जब आप खुद चला के देखोगे, ठीक है। मैं वापस से /dt चला रहा हूँ। टेबल्स देखिए मैंने, ऑर्डर्स में देख लेता हूँ क्या है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे को ऑर्डर्स का काउंट नहीं पता मेरे को कितना है। मैंने सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स की जगह यहाँ पे ऑर्डर्स लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे 830 रो है, मेरे को क्या पता कि कौन क्या होगा इसमें, कितना है मेरे को नहीं पता था। बट मैं एक लाइन में मेरे को ये पता लगे कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, तो आप ये डायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो काउंट स्टार, ठीक है। अब आपको इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो सबसे पहले इसका आप स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने /d ऑर्डर्स लिखा। इसमें ऑर्डर आईडी आपको अगर दिख रहा है नॉट नल है तो ये आपकी इसकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो अगर आपको मैक्सिमम वाली चलानी है तो आप यहाँ पे चला सकते हो। यहाँ पे काउंट स्टार की जगह पे आप मैक्स यूज़ करो, मैक्स, और ब्रैकेट में ये डाल दो, सॉरी ऑर्डर आईडी आएगी, ऑर्डर आईडी। अगर आप देखोगे तो ऑर्डर आईडी में मैक्सिमम नंबर क्या पड़ा है मेरा 11077, और इसी का अगर आपको मिनिमम देखना है तो मिनिमम भी पता लग जाएगा कि आपके पास टेबल में कितना रिकॉर्ड पड़ा है। तो मिनिमम जो पड़ी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 10,248 से और ख़त्म हो रही है 11,077 पे, ठीक है। तो हमने देखा 2 टेबलें हमने चला के देखा, काउंट देखा हमने, मैक्स देखा और मिनिमम देखा है, और हमने सिलेक्ट नाउ भी देखा अगर आपको सर्वर का टाइम देखना है, ठीक है। ऐसे ही मैं दोबारा से ये टेबल चला रहा हूँ ऑर्डर्स वाली, इसका वो देख रहा हूँ, स्कीमा देख रहा हूँ। ऑर्डर आईडी है मेरे पास, कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, ऑर्डर डेट है, रिक्वायर्ड डेट है, शिप डेट है, शिप वाया, फ्लाइट, शिप नेम, ये जो बहुत सारे हैं। दूसरी टेबल में चलते हैं हम, किसी और पे चले जाते हैं। प्रोडक्ट्स पे मैं वापस जा रहा हूँ, मैं एक बार मैं देख रहा हूँ कहीं पे प्राइस है तो मैं प्राइस पे एवरेज वाला और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यूनिट प्राइस है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी के लिए, सिलेक्ट मैक्स, नॉट दिस, फ्रॉम टेबल नेम। तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल गई मेरी यूनिट प्राइस की। ऐसे ही अगर मेरे को मिनिमम देखना है तो मिनिमम देख लूँगा मैं। अगर मेरे को अब एवरेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, AVG सीधा, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो आप देखोगे आपकी एवरेज वैल्यू भी निकल के आ गई है, ठीक है। सिलेक्ट हमने वही करा है, मैक्स मिनिमम करा था, एक फंक्शन और ऐड कर दिया हमने एवरेज। जो ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो हम बात कर रहे हैं, जो मैथ्स में यूज़ करते हैं, मैक्सिमम नंबर दे दो, मिनिमम दे दो, एवरेज दे दो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप करके देखना, है तो 10-15 मिनट का काम, बट आपको कॉन्फिडेंस देंगी ये चीज़ें कि आपको क्यूरीज आने लग गई है, आप समझ पा रहे हो कौन क्या कर रहा है। अभी हमने देखा था काउंट स्टार निकाला था मैंने किसी टेबल से, ऑर्डर से, तो यहाँ पे 830 रो आई थी मेरे पास ना, 830 रोज आई थी। अगर आपको एक ही रिकॉर्ड देखना है, अगर आपको एक ही रिकॉर्ड देखना तो कैसे करोगे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स एंड लिमिट आप 1 लगा दो यहाँ पे, तो आपके पास ओनली 1 रिकॉर्ड आएगा। अगर आपको इसका थोड़ा डिस्प्ले का फॉर्मेट चेंज करना है तो ये आप \x लगा दोगे और फिर से क्यूरी चलाओगे तो आपको ऐसे दिखेगी। अब आपको शायद ज़्यादा समझ में आ रही है।
ऑर्डर आईडी की वैल्यू ये है, कस्टमर आईडी ये है, एम्प्लॉय आईडी ये है, डेट ये है, शिप ये हुआ है, फ्राइट ये है, जो भी है ये इसने कॉलम बनाया हुआ है, शिप कंट्री फ्रांस है। अब दोबारा से ये सेम कमांड चलाओगे तो ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा और एक्सपेंडेड डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा और से ऐसे चलेगा। ठीक है, तो लिमिट कमांड हम कब यूज़ करते हैं, लिमिट वाला कब यूज़ करते हैं, जब आपको नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो उस पर लिमिट लगानी है कि मेरे को 2 ही रो देखनी है, मेरे को 5 ही देखनी है। तो अगर आपको यहाँ पे 5 देखने तो 5 लिख दो, तो 5 ही रो दिखेंगे आपको। अब ये किस ऑर्डर में दिखेंगी अभी तक हमने ये बात नहीं करी है, बट आपको 5 दिख जाएगी आपकी। ठीक है, अगर देखोगे 48, 49, 50, 51, 52 आपको दिख गई है। ठीक है, वापस इस पे आते हैं। फंक्शंस हमने देखा, लिमिट हमने देख लिया, ये बचे 3 चीज़। ये अभी मैं पूरा अभी नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा आपको ये, क्योंकि अब पूरा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितना अभी तक हमने करा है ये आप प्रैक्टिस करो अपने उस पे हैंड पे, एंड कल आपको ये कमांड सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपसे एक एक करके कमांड्स पूछूंगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही पूछूंगा। उसमें कुछ मैं आपको कुछ अभी के लिए कुछ ऐड ऑन नहीं करूँगा उसमें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट धीरे धीरे हम ना इसका लेवल हम इंक्रीज़ करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया ना, तो आप ये देखो आपने 70 से 80% आपने कर लिया डीबी, इतनी क्यूरीज अगर कर ली तो। और इसको रट्टा मत मारना, इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।